आई थिंक हम ह्यूमंस में आज के टाइम में दो टाइप की कम्युनिटीज है, दो टाइप के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो हो गया जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हम हैं, जो हम शहरों में रहते हैं, कंक्रीट हाउसेस में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं। एक ग्रुप वो हो गया। लेकिन दूसरा ग्रुप वो है जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है, जंगलों में रहता है, आइलैंड्स में रहता है। और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्राइब्स। हमसे जितना डिफरेंट इन ट्राइब्स का लाइफस्टाइल है, उतना ही डिफरेंट इनकी लैंग्वेज और इनका कल्चर भी है। हम जिस तरीके से काफी सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही जो ट्राइब्स हैं, जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उनके रिचुअल्स और उनके कल्चरस हमसे बहुत बहुत ज्यादा अलग है। और इस लेवल पे अलग है जो तुम सोच भी नहीं सकते। शायद उन रिचुअल्स के बारे में जान के तुम्हें बहुत अजीब लगे। इट्स वेरी पॉसिबल कि उनके बारे में सुन के तुम्हें ऐसा फील हो कि कोई इंसान ऐसी चीज कैसे कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे रिचुअल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको सुन के तुम होश उड़ने वाले हैं। इन सारे रिचुअल्स के बारे में जान के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आएगा कि ऐसे रिचुअल्स क्रिएट करने के लिए किस लेवल का दिमाग लगाना पड़ा होगा और क्या क्या सोचना पड़ा होगा ऐसी चीजें क्रिएट करने के। लेअजन रेन फॉरेस्ट के बॉर्डर पे बसा संट्री मावे ट्राइब। इस ट्राइब के पास एक ऐसा कमिंग आउट ऑफ एज रिचुअल है जिसके थ्रू हर एक लड़के को गुजरना पड़ता है। और उस ट्राइब के सारे यंग मेल्स के लिए यह रिचुअल एक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि उन यंग मेल्स में कितनी हिम्मत है और वो कितना पेन सह सकते हैं। और इस रिचुअल का नाम है दी बुलेट एंट ग्लव रिचुअल। बुलेट एंट एक वेनम्स एंट स्पीशी है जो ब्राजील के जंगलों में पाई जाती है। बुलेट एंट का स्टिंग सबसे ज्यादा पेनफुल माना जाता है इस दुनिया में। ट्राइब के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो पहले इन्हीं एंट्स को ढूंढते हैं और उनको उनके बिल से बाहर निकालते हैं यूजिंग स्मोक। और उन सारी एंट्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एक हर्बल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो एंट्स बेहोश हो जाती हैं। बड़े बड़े पाम लीव्स को लिया जाता है और उनसे ग्लव्स को क्रिएट करा जाता है। और जिन बुलेट एंट्स को उस टाइम सुला दिया गया होता है, बेहोश कर दिया गया होता है, उनको एक एक करके उन्हीं ग्लव्स में अटैच करा जाता है जिससे उनका मुंह ग्लव्स के बाहर के साइड रहे और जो उनका स्टिंग करने वाला पार्ट है वो ग्लव्स के अंदर रहे। तुम खुद विजुअल्स अभी देख सकते हो और तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि यह रिचुअल कैसे आगे बढ़ने वाला है। धीरे धीरे करके उन सारी बुलेट एंट्स का जो एनेस्थीसिया है वो उतरने लगता है जिनको ग्लव्स में फिट करा गया होता है। और उसके बाद उन्हीं ग्लव्स को उसी ट्राइब के यंग लड़कों को पहना दिया जाता है। तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक ही टाइम पे इतनी सारी बुलेट एंड्स जब एक साथ स्टिंग करती हैं तो किस लेवल का पेन फेस करना पड़ता है उन सारे यंग इंडिविजुअल्स को, जस्ट टू प्रूव कि हाँ वो एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं और वो पेन सह सकते हैं। एक ही बारी में इतनी सारी बुलेट एंड्स स्टिंग करती हैं एक साथ। सबसे पेनफुल स्टिंग जो इस दुनिया में है वो भी मल्टीपल टाइम्स फेस करना पड़ता है उन इंडिविजुअल्स को जो इस रिचुअल में पार्ट ले रहे होते हैं। और ये पेन और ये वेनम इतना ज्यादा स्ट्रैंग होता है कि ये कभी कभी पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। काफी सारे विक्टिम्स भी निकलते हैं इस रिचुअल के थ्रू, लेकिन काफी सारे लड़के ऐसे भी होते हैं ट्राइब के जो इसको सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये रिचुअल सिर्फ एक बार नहीं होता है, ये रिचुअल साल में कम से कम 2 बार किया जाता है। इन ग्लव्स को 10 से 30 मिनट तक पहना जाता है और उस पूरे टाइम वो सारी एंड्स कंटिन्यूअसली स्टिंग कर रही होती हैं। जो लड़के इस रिचुअल को पार कर लेते हैं वो एक तरीके से रेडी हो जाते हैं फॉर एडल्टहुड, फॉर मैरिज। और फिर वो आगे जाके अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। जब इस रिचुअल के बाद उन ग्लव्स को निकाला जाता है तो उसके बाद जो इंसान इस रिचुअल में पार्ट ले रहा है उसको नोजिया, वॉमिटिंग, पैरालिसिस और बहुत सारी और चीजें फेस करने को मिल जाती हैं। हेडेक्स फॉर डेज, या फिर हम एक तरीके ये कह सकते हैं कि वो इंसान हफ्तों तक कोई भी और काम करने के लिए रेडी नहीं हो सकता। हर इंसान, या फिर हम कह सकते हैं कि मडगास्कर के कुछ ग्रुप्स का यह मानना है कि सोसाइटी के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक जो जिंदा है, द लिविंग, और दूसरा है एंसेस्टर्स का, या फिर हमारे पूर्वज, या फिर हमारे कम्युनिटी के वो लोग जो गुजर चुके हैं। मैक्सी लोग ये बिलीव करते हैं कि गॉड और उनके ट्राइब के मेंबर्स के बीच में जो कनेक्शन है
वो उनके एंसेस्टर्स पूरा करते हैं। मडगास्कर के हिल्स में हर 5-7 साल के बीच में 2 दिन का एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसके अंदर सारे ट्राइब के लोग आते हैं मीलों दूर से चल चल के, और उस सेलिब्रेशन में उन्हीं ट्राइब्स के एंसेस्टर्स भी होते हैं। अब मेरा क्या मतलब है जब मैं ये कहता हूं कि उनके एंसेस्टर्स भी इस सेलिब्रेशन में इवॉल्वड होते हैं। जितने भी ये ट्राइब्स होते हैं, ये अपने एंसेस्टर्स को उनकी ही कब्र में से खोद के वापस बाहर निकालते हैं आफ्टर ईयर्स। और कमाल की बात यह है कि इस रिचुअल को बहुत सारे म्यूजिक के साथ और बहुत सारे अल्कोहल के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे ट्राइब के मेंबर्स जो हैं, वो अपने एंसेस्टर्स को वापस कब्र में से निकालते हैं। उनके एंसेस्टर्स की जितने भी बोनस हैं और जितने भी पार्ट्स हैं जो अभी तक डीकंपोज नहीं है, उनको बाहर निकाला जाता है और वापस से एक ह्यूमनॉइड फिगर की शेप में वापस से उनको रैप करा जाता है क्लॉथ में। और उस सो कॉल्ड बनाई हुई बॉडी के साथ वो सारे ट्राइब्स डांस करते हैं। मैं मानता हूं कि ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, थोड़ी फनी भी लग सकती है, लेकिन इस पूरे रिचुअल में सैड होना और उदास होना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो ये चीज मानते हैं कि एंसेस्टर्स को वापस से इस सेलिब्रेशन में इवॉल्व करके वो उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से उन्हें ऑनर कर रहे हैं। और ये ट्रेडिशन बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और इस पूरे रिचुअल के बाद उन सारे एंसेस्टर्स को वापस से बरी करा जाता है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि और 5 साल बाद अगर वो बॉडी दोबारा से पूरी तरीके से डीकंपोज नहीं हुई है तो ये रिचुअल दोबारा से करा जाता है। नेक्स्ट जो रिचुअल आता है वो है द स्काफिन रिचुअल। अब ये रिचुअल कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब का नहीं है, बल्कि अफ्रीका के अलग अलग कोने में जो अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, वो सारी ट्राइब्स कहीं ना कहीं इस रिचुअल में इवॉल्वड होती हैं। अब स्कफिंग है, उसके अंदर तुमने अगर नोटिस करा हो तो उनके स्किन के ऊपर बहुत लंबे लंबे या फिर बहुत सारे छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, और कई बार उनको देख के ये लगता है कि ये मार्क्स शायद हंटिंग के टाइम आए हो, लेकिन ये स्कार्स एक ऐसे तरीके से आए होते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। काफी सारे ट्राइब्स में इन स्कार्स को खुद दूसरे ट्राइब मेंबर्स के थ्रू ही दिया जाता है, बाय यूजिंग स्टील ब्लेड या फिर ग्लास को यूज करके या फिर पॉइजन स्टम्प्स को यूज करके। अलग अलग तरीकों से इन स्कार्स को दिया जाता है, और इन सारे स्कार्स का एक ना एक मीनिंग होता है जो हर एक ट्राइब से अटैच होता है। ये काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, और ये एक ट्राइबल मेंबर के अलग अलग लाइफ के माइलस्टोन्स के टाइम पे ये सारे स्कार्स दिए जाते हैं। जैसे सपोज किसी ट्राइबल मेंबर ने अपना पहला शिकार करा है तो उसको एक स्पेसिफिक स्कार दिया जाए। अगर कोई कपल है, उनका पहला बच्चा होने वाला है, तो उनको स्पेसिफिक स्कार्स दिए जाएंगे। ऐसे अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग स्कार्स हैं, और हर एक का अलग अलग मीनिंग है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ज्यादा पेनफुल है, और तुम्हें ये देख के एक तरीके से यही लगेगा कि ये पागलपन है, क्योंकि इन स्कार्स की वजह से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब एक ट्राइबल मेंबर मरता है तो इन्हीं स्कार्स को देख के जज करा जाता है कि उसकी पूरी लाइफ कैसी गुजरी है। अब ऐसे ही अलग अलग रिचुअल्स बताते हुए हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहां से ये वीडियो शुरू हुई थी, द अमेज़न फॉरेस्ट यानो। मामी ट्राइब ये बिलीव करती है कि बॉडी के मरने के बाद सोल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज को कैसे करा जाता है, और इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और वो है एंडो कैनिबलिज्म। यानो मामी ट्राइब में जब भी किसी ट्राइबल मेंबर की डेथ होती है तो उसको नॉर्मली बरी नहीं करा जाता है, बल्कि उस लॉस्ट ट्राइबल मेंबर की बॉडी को जलाया जाता है। और जलाने के बाद जो उस बॉडी के रिमेन्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो ऐश होती है, उसको बाकी सारे ट्राइबल मेंबर्स अपने फेस पे लगाते हैं और उसके बाद रोना शुरू करते हैं। उनके जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं उनको गाना शुरू करते हैं, दुख दिखाने के लिए, ग्रीफ दिखाने के लिए। लेकिन रिचुअल का मेन पार्ट इसके बाद होता है। इसी रिचुअल के सेकंड हाफ में जो रिमेनिंग बोनस होती है आफ्टर क्रीमेशन, उनको ब्रेक डाउन करा जाता है, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, और उनका एक सूप बनाया जाता है जो बाकी सारे ट्राइबल मेंबर्स कंज्यूम करते हैं टू ऑनर द ट्राइबल मेंबर जिसकी डेथ हो गई है। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर कोई ट्राइबल मेंबर शहीद हुआ है, या फिर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरे किसी ट्राइबल ने यानो मामी ट्राइब के मेंबर को मारा है, तो उस मेंबर को क्रीमेट करने के बाद, उसकी बोनस को कंज्यूम करने के बाद पूरी
यानोमामी ट्राइब उस ट्राइब पर अटैक करती है। एंड ये सारी चीजें शायद उसी दिन होती हैं जिस दिन यानोमामी ट्राइब के मेंबर का क्रीमेशन करा जाता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर जो मैंने बीच में बात करी थी अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल, उनको जा तुम कांटेक्ट करो। फोन नंबर्स और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट जाके अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करो एंड ट्राई देम, दे आर ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली।